जी, नमस्कार, मैं इंदु मिश्र आप लोगों के समक्ष लाइव उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है शनि की साढ़े साती का सच क्या करें, क्या ना करें। आज अग्रसर के मंच से जुड़ी हैं ख्याति प्राप्त रिसर्च स्कॉलर श्रीमती वी कृष्णा नारायण। नई दिल्ली की रहने वाले श्रीमती कृष्णा पिछले 2 दशकों से ज्योतिषीय गणना से सक्रिय तौर पर जुड़ी रही हैं और आपने इस विद्या से जुड़ी अति भ्रांतियों को दूर करने का उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्रीमती कृष्णा ज्योतिष अलंकार सहित ज्योतिष आचार्य हैं। आपने ज्योतिष शास्त्र पर कई सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। ज्योतिष और अष्टांग योग, ज्योतिष और कृषि, मैं कौन हूँ, ज्योतिष सिर्फ भविष्य कथन नहीं, अनकही बातें, जीवन चलने का नाम आदि आपकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त आप समाचार दैनिकों से नियमित तौर पर जुड़ी रहती हैं। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर आदि से आप संबद्ध रही हैं। इसके अलावा आप सहारा समय में बतौर पैनलिस्ट अपनी सेवाएं देती रही हैं। बतौर कॉलमनिस्ट 50 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुकी है। आपका बहुत स्वागत है अग्रसर के मंच पर। तो आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है नमस्कार। शनि की साढ़े साती क्या करें, क्या ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि इस विषय को आगे बढ़ाएं आप। सबसे पहले तो आपका और आपके मंच का हार्दिक आभार कि आपने यह सोचा है कि ज्योतिष की जो भ्रांतियां हैं या ज्योतिष के बारे में सही जानकारी लोगों के बीच में लेकर जाई जाए, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से बाजारवाद के चपेट में हम सब आ चुके हैं, उसमें हम किसी भी काम को तब तक नहीं करना चाहते जहां से कोई हमारा फायदा ना हो, और उस फायदे के ख्याल को लेकर फिर हम सही और गलत के बीच का वो जो पैमाना है वो भूल जाते हैं, और भले ही गलत चीजें क्यों ना जाए, लेकिन चूंकि हमारे लिए फायदेमंद है इसलिए हम उसको लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप के माहौल में आप स्वयं को उस बाजार से अलग रखकर तथ्यपरक चीजों को लोगों के बीच में लेकर जा रही हैं, तो आपके इस कोशिश की तो जितनी सराहना की जाए तो वो कम है। धन्यवाद। तो अब हम लोग जैसा कि आप शनि की साढ़े साती पर आज बात करने के लिए हम लोग साथ में इकट्ठे हुए हैं, और लोगों के बीच में इस भ्रांति को लेकर मतलब लोगों की सोच क्या है और सच क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो शनि की साढ़े साती से लोग पहले ही कहते हैं, अगर जीवन में कुछ खराब हो रहा है तो लोग ऐसा सोच लेते हैं मन में सबसे पहले कि साढ़े साती चल रही होगी, हमारा तो साढ़े साती चल रहा है, यह तो अशुभ ही होगा। और यह बात उनके सब कॉन्शियस माइंड में, मतलब कभी होता है मतलब सुनते सुनते चीजें हमारी सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं, और फिर जब वो चीजें बैठ जाती हैं तो हमारा पूरा का पूरा व्यवहार वो गवर्न करने लगती है, वो नियंत्रित करने लगती है, हमारे उस अवचेतन मन से हम नियंत्रित होने लगते हैं। और परिणाम क्या होता है कि हमारे भीतर वो सुनी हुई बातें हैं कि वह शुभ ही होगा, अशुभ ही होगा, हम स्वयं उसकी खोज नहीं करते, लेकिन अब चेतन में जो बैठा है ना कि अशुभ ही होगा, तो इतने ज्यादा वो हर वक्त वो जो वाइब्स क्रिएट करते हैं ना, अशुभ ही होगा, अशुभ ही होगा, तो उसकी शुभता जो है वहां से चीजें नहीं दिखती है हमें, वो एक पॉकेट बन जाता है अशुभ होगा से, और सारी जो जो चैनलाइज होने लगती है एनर्जी हमारे उसी अशुभता से, और परिणाम क्या होता है कि वो सच में वो अशुभता को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जबकि सच में वैसा नहीं है। ज्योतिष इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करता कि शनि की साढ़े साती है तो वह आपके जीवन में अशुभता ही लेकर आएगा। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, शुभ भी अशुभ भी, सफेद पक्ष भी काला पक्ष भी, तो दोनों चीजें इससे जुड़ी हैं, सिर्फ एक चीज नहीं। इसको जानने के साथ हमको शनि और चंद्रमा को जानना पड़ेगा, क्योंकि साढ़े साती में मुख्यतः यही दो ग्रह संबंधित होते हैं। कहा जाता है कि शनि जब जो जन्मकालीन चंद्रमा है उससे एक राशि आगे उस राशि पर या उस राशि से एक राशि आगे गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साती मानी जाती है। लेकिन ज्योतिषीय आकलन थोड़ा सा उससे फर्क चलता है, एक राशि आगे पीछे नहीं, बल्कि चंद्रमा की जो डिग्री है, जिस अंश में चंद्रमा है जन्मकालीन चंद्रमा, उस अंश से
45 डिग्री आगे और 45 डिग्री पीछे, प्लस माइनस 45 डिग्री जब शनि होता है तो वह 7.5 की कही जाती है। अब शनि क्या है और चंद्रमा क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भी बात की थी, पीछे अपने पिछले चर्चा के दौरान, कि चंद्रमा जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह, और शनि क्या है, स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे धीमा चलने वाला ग्रह। तो सबसे सोचिए ना, बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले दो ग्रह आपस में मिल रहे हैं। तो इसको सहज ही समझा जा सकता है कि अपने व्यक्तिगत स्वभाव से भी, कि अगर एक व्यक्ति ऐसा हो जो कहे किसी भी परिस्थिति में, जहाँ किसी भी जगह पे उपस्थित हो, अगर 10-15 लोग, वहां एक व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं यहाँ से फटाफट निकलो, यहाँ नहीं रहना है, दूसरा कह रहा है नहीं थोड़ी देर रुको, इसको समझो, इसको यहाँ देखो, यहाँ जो चल रहा है उसमें अपने आप को डुबो, तब यहाँ से चलेंगे कुछ देर के बाद। तो वह जो कशमकश की स्थिति पैदा होगी, तो उससे जो परेशानी क्रिएट होगा वह समझने वाली बात है। वह परेशानी कब क्रिएट होगा, जब तक हम इसको पूरी तरह से समझने के लिए कुंडली में शनि को समझना है, चंद्र को समझना है। चंद्र हमारा मन भी है, मन का कारक है, जो कि अस्थिर का, हमेशा बाह्य विषयों में इसका प्रवेश बहुत जल्दी होता है, और भगवत गीता में इसको छठी इंद्रिय भी कहा गया है। यह इंटरफेस है, यह मतलब इसमें यह क्षमता भी है कि यह बाहर भी जा सकता है, और ये बाहर की चीजों को ग्रहण करके भीतर की ओर जो हमारा आत्मा है, जो हमारा चित्त है, जब तक चित्त नहीं बनता है, यह चित्त को चित्त बनाने का काम ये चंद्रमा करता है। तो यह अपने तरीके से चीजों को अंदर भेजता है। और शनि क्या है, शनि को अनुशासनकर्ता कहा गया है, तपस्वी कहा गया है, कर्म का कारक कहा गया है। और जब हम कुंडली बनाते हैं उसमें काल पुरुष की कुंडली में यह दशम और एकादश आपके कर्म और आय का स्वामित्व लेकर है, और चंद्रमा जो है चतुर्थ का स्वामित्व लेकर है, जो आपके सुख का स्वामित्व लेकर है। अब जब किसी की कुंडली में 7.5 देखेंगे तो इसमें एक चीज जो सबके जानने लायक है कि 12 राशियां होती हैं। किसी भी कुंडली में 12 ही राशियां होंगी, उससे अधिक राशि नहीं होती है। 12 ही भाव होंगे, उससे अधिक भाव नहीं होगा। तो इस 12 भाव में 3 भाव, 3 राशि, चंद्रमा जिस राशि में है वो चंद्रमा की एक राशि पहले और चंद्रमा की एक राशि बाद, वह जो 3 राशियां हैं वो तो हर वक्त शनि के 7.5 के प्रभाव में होंगी ना कोई 3 राशि हमेशा उसके प्रभाव में रहेंगी ही। चंद्रमा से 45 डिग्री आगे पीछे, तो मतलब एक राशि 30 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री से पहले तो वो पहले वाली राशि में 15 डिग्री का, आगे वाली राशि में भी 15 डिग्री का, तो 3 राशियों को अपने प्रभाव में लेकर चलेगा ना। तो हर वक्त संसार की 3 राशियां, तो मतलब 1/3 आबादी तो शनि की 7.5 के चपेट में रहेंगी ही ना। तो क्या विश्व की 1/3 आबादी हर वक्त परेशानी झेल रही होगी 7.5 की वजह से, या फिर उनके जीवन में कुछ भी शुभ शुभ नहीं हो रहा होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अभी हम लोग लोकसभा चुनाव के बहुत नजदीक हैं, तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अगर हम लोग नतीजों को याद करें, तो बीजेपी के बारे में तो सबको पता ही है कि कहां से वो कहां तक पहुंची 2014 से 2019 में, और वह अपना दोनों लोकसभा चुनाव लड़ी है जब उसकी बीजेपी की 7.5 चल रही थी। तो कहाँ गया उस 7.5 का प्रभाव? तो कुंडली में चंद्रमा और शनि को जब तक पूरी तरह से नहीं जानेंगे, एक तो हो गया कि काल पुरुष का उसका स्वामित्व हो गया, और दूसरा अपने अपने जन्म के अनुसार अपनी जो कुंडली प्राप्त हुई उसमें उसका स्वामित्व क्या है, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, शनि किस भाव का स्वामी है, और अपने अपने भाव से वह दोनों की कहाँ बैठे हैं। अपने भाव से 6-8-12 में बैठे हैं, 1-4-7-10 में बैठे हैं, 5-9 में बैठे हैं, मतलब कहाँ 3-6-11 में बैठे, मतलब पूरा कि कहाँ वो बैठे हैं अपने अपने भाव से। और उसके बाद शनि जो है वह जिस भी राशि में जाएगा,
शनि या कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जाने से, एक राशि में 3-3 ग्रह है, 3-3 नक्षत्र हैं हर राशि में। तो उन नक्षत्रों को भी देखना है कि कौन से नक्षत्र में है। जैसे शनि आजकल कुंभ राशि में है और शतभिषा नक्षत्र में है, तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। तो अब राहु की स्थिति क्या है, शनि जिसके नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में, शनि के रेस्पेक्ट में। तो शनि और राहु के बीच के संबंध को देखना है। कहने का मतलब कि अगर जैसे आप हम सबकी कुंडली को अगर देखें 7.5 उसमें, तो उस समय शनि जो अपनी कुंडली में देखना है उसको, न कि गोचरीय कुंडली में शनि और राहु की क्या स्थिति है, स्वयं की कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में कहाँ बैठा है, और उसके साथ हम किस चीज को लेकर देखना चाह रहे हैं। जैसे शनि आया, घर के सुख की हानि है क्या, हमारा प्रोफेशनल डिस्टरबेंस है क्या, हमारे बच्चों के साथ कोई परेशानी है क्या, या पेरेंट्स के साथ कोई परेशानी है क्या, तो उसके लिए हमको जन्म कुंडली के साथ वर्ग कुंडली को देखना होगा। क्योंकि अगर अगर जैसे मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है, वैवाहिक जीवन में कुछ, दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है और हमको लग रहा है कि शनि की 7.5 की वजह से ऐसा है, तो हम जब तक D1 के साथ D9 नवांश कुंडली को नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ भी कहेंगे वो गलत होगा। हमारे व्यवसायिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है तो हम जन्म कुंडली के साथ दशांश कुंडली को जब तक नहीं देखेंगे तब तक कहेंगे, कुछ भी कहेंगे वो सही नहीं होगा। या फिर बच्चों के साथ तो हमको सप्तांश कुंडली मिला के देखना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ तो हमको द्वादशांश कुंडली। इसी तरह से हर एक वर्ग कुंडली को जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में परेशानी आपको लग रहा है कि 7.5 की वजह से है, या फिर आपको लग रहा है कि 7.5 आपकी चल रही है, तो पहले से हम जान लें कि इस क्षेत्र में हमारे लिए अच्छा होना है या क्या, कैसा होना है, उसकी पूरी जानकारी ले लें। क्योंकि ज्योतिष क्या है, समय से पहले आपको बता देता है कि ये जीवन के किस अवस्था में जाके आपके साथ कैसा होना है। मतलब ये जीवन का GPS है ना, तो आपकी ये जो यात्रा है वो किस प्रकार होनी है वह बता देता है, तो उसको जानिए। तो यहाँ बहुत लोग फिर यह भी पूछते हैं कि क्यों वर्ग कुंडली को देखा जाना क्यों जरूरी है, जन्म कुंडली तो है ही, फिर वर्ग कुंडली क्यों देखना है। तो इसका जवाब रामचरितमानस से हम लोग लेते हैं कि रामचरितमानस मुख्यतया 3 नगरों की कहानी है, अयोध्या, जनकपुरी और लंका। अब श्री राम के बाल रूप को जानना है तो हमको अयोध्या में रहना होगा, श्री राम के दुल्हा रूप को जानना है तो हमें जनकपुर जाना होगा, और उनका क्षत्रिय रूप, वीर रूप देखना है तो हमको लंका जाना पड़ेगा। अब अयोध्या में रह के तो उनके हम दुल्हा रूप को नहीं जान सकते, अयोध्या में रहते हुए हम उनके वीर रूप को नहीं जान सकते। तो जब तक इन 3 नगरों में नहीं जाएंगे, कहने का तात्पर्य कि जब तक हम उन वर्गों में नहीं जाएंगे तब तक हम चीजों का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो वहां हमको जाना ही पड़ेगा चीजों को सही तरीके से समझने के लिए। अब जैसे शनि को लेके बहुत सारे लोग, अब जैसे शनि की 7.5 और इसके साथ और भी चीजें जोड़ देते हैं ना, कहते हैं कि अब कंटक शनि, चतुर्थ शनि, अष्टम शनि, उसको भी जोड़ देते हैं 7.5 के साथ। तो इस तरीके से जैसे हम लोग मांगलिक में जब पीछे हम लोग बात कर रहे थे तो देखे थे ना कि 50% आबादी हर वक्त वो मांगलिक के प्रभाव में रहती है, उसी तरह से इसमें अष्टम और चतुर्थ शनि को जोड़ देते हैं तो 50% विश्व की आबादी हर वक्त शनि के किसी न किसी अशुभ प्रभाव में, तथाकथित ज्योतिषियों के कहने, अशुभता उनकी तरफ से आया है, ज्योतिष की तरफ से ही अशुभता की बात नहीं कही जाती है। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, एक तो हम वर्ग कुंडली में गए, दूसरा रामचरितमानस में मंथरा को अबध 7.5 तब बोली कहा गया है और उसको त्रिवक्रा कहा गया है। त्रिवक्रा शनि को देखिए 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, तीन क्रम हो गए ना उसके, तो त्रिवक्रा। और मंथरा क्या है, मन है और थड़ा है, अस्थिर है मन, बहुत अस्थिर मन है, और कैकई बहुत बुद्धिमती है। तो मरकरी है, मून और मरकरी का साथ। और जब मरकरी उस दशा, उस समय कहा गया है कि अवध के राहु की दशा चल रही थी, तो राहु की स्थिति, जो दशा आपका चल रहा है वह आपको वह कहिए कि वो इंडिकेटर है लाइफ का, कि आपकी लाइफ किस की मतलब वो दिशा क्या होगी। तो वो दशा, आपके जीवन की दिशा जो है वो आपकी दशा निर्धारित करती है। उस दशा को निर्धारित करते समय
चंद्रमा और बुध की स्थिति कुंडली में कहाँ है, जन्मकालीन कुंडली में? अगर वह अशुभ प्रभाव में है, अशुभ कहने का मतलब कि चंद्रमा यदि नीच का है, चंद्रमा यदि मून मरकरी जो है, बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध मानता है उसको अपना शत्रु। तो चंद्रमा और बुध यदि नीच राशि में है चंद्रमा, या बुध नीच राशि में है क्या, इन दोनों का साथ हो रहा है क्या, कंजंक्ट है क्या, एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे से युक्त हैं, कहाँ है, किस भाव में है, उस भाव की पूर्ण जानकारी, उसको लेकर विश्लेषित करना। हम लोगों के पास किसको किसको देखना है, दशा को देखना है, चंद्र और बुध की स्थिति को देखना है, और शनि जो है उसका जो है स्वामित्व कुंडली में क्या है, और वह चंद्रमा के साथ जो 7.5 चल रही है वह किस भाव को एक्टिवेट कर रहा है, यह देखना है। क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है, और कभी कभी चंद्रमा और बुध की स्थिति बहुत खराब होती है तो हम बहुत बहुशाखीय हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों पर, एक शाखा में केंद्रित होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो शनि क्या है, अनुशासन करता है, और यह कर्म का भी कारक है। गीता के दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दीजिए, कर्म तो कर कीजिए पूरी 100 योग, जैसे मतलब अनुशासन के साथ, अथ योग अनुशासन भी गीता कहता है, तो पूरी अनुशासन के साथ आप अपना कर्म कीजिए। उस समय आपका जो ध्यान है वह फल की तरफ नहीं भटकना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो इसका फल हमको यही मिलना चाहिए। वह वैसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है, उसमें आप अटकेंगे तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो ये है अशुभ प्रभाव 7.5 का, कि जो बिल्कुल ही अपोजिट स्वभाव वाले ग्रह मिल रहे हैं, और वहां पर अस्थिर मन से आप अपने आप को एक शाखा में केंद्रित नहीं करेंगे, आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको भटकाएगा, फिर वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, और शनि वह नहीं चाहता है। शनि लगातार 7.5 साल रह के भगवान की एक नियामत समझिए, भगवान की एक उनका आशीष समझिए, कि वह आपके उस भटकाव को, आप बहुत चाह रहे हैं कि नहीं हमको वहां जाना है, वहां जाना है, ईश्वर को पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वह अपने अनुशासन से आपको बार बार वो रोकते हैं कि नहीं, आपके लिए यह दिशा तय नहीं है, आपके लिए जो निर्धारित दिशा है वह यह है। तो थोड़ा सा सोचने का आपको वक्त देते हैं कि आप सोचिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। तो ये 7.5 और शनि की ढैया भी तो एक बात आती है कि तो ये ढैया क्या है और 7.5 क्या है? जी वही ढैया, जैसे शनि जन्मकालीन चंद्रमा से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है, तो जो चतुर्थ शनि और अष्टम शनि, कंटक शनि, शनि की ढैया, वो 2.5 साल, चूंकि ये 2.5 साल के लिए ही वो होता है। एक शनि से चतुर्थ, जन्मकालीन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में आया, एक भाव में, एक राशि में उसका गोचर 2.5 वर्षों के लिए होता है, इसलिए उसको ढैया भी कहा जाता है, 2.5 वर्ष के कारण। तो 3 भाव ये हो गए और 2 भाव वो हो गए, 5 भाव, तो लगभग लगभग आधी आबादी तो चली गई ना हर वक्त शनि के इस अशुभ, जो जो कहा जाता है लोगों द्वारा अशुभ प्रभाव में। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। तो शनि की 7.5 को लेकर डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। शनि की 7.5 आपके जीवन में बैठकर आपको अनुशासित होने का, बैठकर चीजों को रीथिंक करने का, बैठकर सोचो चीजों को रीप्लान करने का, और जीवन को एक नई दिशा देने वाला वो समय होता है। क्योंकि बहुत कम जीवन के आपाधापी में बहुत कम आपके पास ऐसा समय होता है कि आप बैठिए। भौतिक समृद्धि तो खूब प्राप्त कर लिया आप, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब तक दोनों समृद्धि, दोनों तरीके से आप समृद्ध नहीं होंगे, तब तक आप बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे, भर भरा कर गिरेंगे। तो इसलिए ईश्वर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कुछ कुछ बाधाएं लाता है कि आप बैठिए, लाइफ को रीप्लान कीजिए,
भौतिक समृद्धि से को तो आप प्राप्त कीजिए, लेकिन साथ में आध्यात्मिक तरक्की को भी प्राप्त करना आपको है। तो थोड़ा-सा बाहरी चीज़ों से जो आपका रुझान है, वहाँ से हटकर थोड़ा-सा अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ेशन कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आगे हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य आपका बिगड़े। तो जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आप लंबी दूर तक नहीं जा सकते ना। तो शनि आपको, क्योंकि रोग का भी कारक है, तो शनि आपको अनुशासित करने के लिए ज़रूरी है लाइफ में इस तरह के कुछ बैरियर भगवान ईश्वर की तरफ से आना। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार साढ़े साथी का प्रवेश होता है? 7.5 साल, 7.5 साल, 7.5 साल जैसा इसका ये है। और शनि एक राशि से निकलकर दूसरी राशि तक पहुंचने में 30 वर्षों का समय लेता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में 2 से मैक्सिमम 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जन्म लेगा बच्चा, बहुत बच्चा जन्म के समय भी 7.5 में आता है। तो जन्म के समय, फिर 30 वर्ष के बाद, फिर 30 वर्ष के बाद, तो उसके आगे उसको आगे थोड़ा सा चौथे 7.5 का थोड़ा सा उसको मिलेगा। लेकिन जो जन्म के कुछ वर्षों के बाद उसके 7.5 आएगा, तो 3 से 3 3.5 ऐसा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो जैसे शनि किसी की कुंडली में शनि प्रधान होती है, तो क्या इन्हीं सब चीजों से वो मिला जुला होता है क्या, या फिर साढ़े किसी साथी की भी अलग? कुंडली में ऐसा नहीं है कि हाँ, ये आपने अच्छा पूछा कि 7.5 शनि की प्रधानता और 7.5 सबसे पहले तो प्रधानता को लेकर कि किसी की कुंडली में शनि प्रधान होता है, वैसा कुछ नहीं है। सभी ग्रह, नवों के नवों ग्रह की अपनी प्रधानता है। डिपेंड करता है कि कब कौन सा ग्रह प्रधान हो रहा है, वो दशा निर्धारित करती है। जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह मालिक हो जाता है। कुंडली का पूरा कंट्रोल उस ग्रह के हाथ में आ गया, मतलब तो वह दशा प्रधान हो गया। अगर दशा शनि की चल रही है तो शनि की प्रधानता कही जाएगी। तो यह तो हो गया कि प्रधानता की बात। दूसरा कि शनि की 7.5, तो वो बिल्कुल इससे फर्क है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में साथ मिलकर चलते हैं। कि 7.5 भी चल रही है, शनि की 7.5 बहुत लोगों की चल रही है। उस समय चंद्रमा की दशा भी चल सकती है, उस समय शनि की दशा भी चल रही है। अगर शनि और चंद्रमा की दशा मिल गई 7.5 के समय और कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, इसका मतलब शनि आपको स्थिर करने आया है, मति को स्थिर करने। तो उस दिशा में आपको काम करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़े वही मतलब रीफोकस, अपने एनर्जी को रीफोकस करना है कि कहाँ पर वो चीजें छूट रही हैं। तो थोड़ा सा मतलब लाइफ में अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है, थोड़ा समय लेना है और चीजों को रीप्लान करना है। और अगर शनि की दशा चल रही है और शनि कुंडली में यदि कमजोर है, इसका मतलब आपके जीवन में अनुशासन की कमी है। या फिर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अनुशासन की खुद की जीवन में कमी है, या फिर आप इतने अनुशासित हैं कि चाहे घर हो या दफ्तर या कहीं भी, परिवार में या समाज में कहीं भी, थोड़ी सी भी चीजें आपने चूंकि एक सोच बनाया है कि आपके लिए अनुशासन ये ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ी सी भी उलट पुलट फाइल यहाँ से वहां रख गई, अपने जगह से हट गई, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा अनुशासित हो जाना या फिर अनुशासनहीनता, वो शनि की स्थिति से समझना है। तो अगर वो चीजें हैं तो अपनी उस कमी को दूर करना है, जिससे कि जीवन में बहुत आगे तक आप जा सके और जो मनोवांछित फल है उसको प्राप्त करने में ईश्वर सहायक हो जाए। क्योंकि फल तो अपने हाथ में है नहीं ना, अपने हाथ में कर्म है। तो आप वैसा कर्म करने लगेंगे और आपकी जैसे ही आपके विचार बदलेंगे ना, जैसे जैसे इन चीजों को लेकर आप अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू करेंगे, अनुशासन लाएंगे तो नियमित होंगे, संयमित होंगे। तो जैसे ही ये चीजें होंगी तो अपने भीतर के जो प्राणों का प्रवाह है उनका वो सुचारू रूप से होने लगेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही आप अनुशासन हीनता में जाएंगे या फिर इसकी वजह से कभी कभी भय में जाएंगे, कभी कभी क्रोध में जाएंगे, तो दोनों स्थितियों में आप देखेंगे कि आपके जो प्राणों का जो प्राणों की जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो जब अनियंत्रित गति है तो आपके विचार वैसे ही बनेंगे। आपके विचार, और आप स्वयं ही उसको महसूस करके देखिएगा कि जब आपके प्राणों की गति नियंत्रित है तब या अनियंत्रित है तब।
उन दोनों समय के जो आपके विचार हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अपने जीवन पर में अनुशासन, संयमित और नियमित पहले नियम, और वो जब तक वो नहीं लेकर आएँगे, शनि यही बताने आया है कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए, थोड़ा-सा अपने स्लीप पैटर्न को चेंज कीजिए, थोड़ा-सा अपने आहार-विहार को ठीक कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बदलनी शुरू हो जाएँगी। मन स्थिर होना शुरू होगा, मन स्थिर शुरू होना होगा तो चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर होगा, उसमें फिर बहुत सारे उपाय भी ज्योतिष जोड़ता है कि चित्त की जब बात आती है तो उसकी शुद्धि के लिए यज्ञ की बात करता है, क्योंकि यज्ञ में जब हम वेदिका बनाते हैं ना, उस वेदिका को चीटी कहा जाता है। किसी भी यज्ञ की वेदिका को चीटी कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। उसका सीधा-सीधा संबंध वही है कि चित्त से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो अवचेतन मन में चीज़ें चली गई हैं, उनकी शुद्धि कैसे हो? उनका खात्मा नहीं करना है, उनको हटाने की बात नहीं करना है, उनकी शुद्धि करनी है। मतलब जो चीज़ें नकारात्मक है, उनको सकारात्मक में कैसे परिवर्तित करना है। तो छोटे-छोटे यज्ञ खुद ही बैठ के करने हैं, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है और स्वयं ही करना है, किसी मेडिटेशन सेंटर में नहीं जाना है। और मेडिटेशन का मतलब कि आपका ध्यान, चाहे वो ध्यान आपके संगीत सुनने से आ जाए, चाहे वो ध्यान आपके नृत्य करने से आ जाए, चाहे वो ध्यान आपके थोड़ा-सा किचन गार्डन में काम करने से आ जाए, स्वयं की जहाँ भी आपका ध्यान लग जाए थोड़ा-सा वो कीजिए। तो देखिएगा कि सभी चीज़ें शनि की साढ़े-साती आपको भय में ले जाने वाला नहीं, डराने वाला नहीं, जीवन में बहुत सारी चीज़ों असुविधा को लेकर आने वाला नहीं, बल्कि आपको आपके जीवन को और तेज गति से मतलब समृद्धि की ओर ले जाने वाला होगा। अच्छा, बीजेपी की जैसे तरह, जैसे बच्चों का, वो जैसे लोकसभा बच्चों चुनाव किसी, में। जी आप पूरा करें। हाँ। बस वही बीजेपी की तरह, क्योंकि इस समय में उन्होंने अपने पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी बदली ना, रीथिंक किया, रीप्लान किया, सभी चीज़ों को नए सिरे से देखा, परखा, जाना और अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज की। तो ठीक वैसे ही अगर एक चीज़ जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और हम देना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना कर रहे थे, तो पहली बार उनकी कोशिश थी, उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। वो उनको लगा कि ना ये सृष्टि, ये तो इसमें तो हम स्वयं ही, उनको अकेलापन महसूस होने लगा। वो कहे कि ना ये सृष्टि नहीं चलेगी, तो वो पूरी जो जहाँ तक वो पूरी तैयारी कर चुके थे, उसको स्वयं ही वो उसको विनष्ट करते हैं। कहने का मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते हैं उस काम से। कोई बात नहीं, उसको उसमें अटकना नहीं है, वहाँ से निकलना है। और फिर दूसरी बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करते हैं, तो मानुषी सृष्टि हुई और फिर हम सब धीरे-धीरे, और आज हम सब की सृष्टि, तो हम लोग सब आपस में संवाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर एक काम आप कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में आप हैं, अगर टेक्निकली किसी भी कारण से वहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वहाँ उलझिए मत, वहाँ से बाहर निकलिए। मैं थोड़ा-सा बैठ के सोचिए ब्रह्मा जी की तरह और फिर से रिक्रिएट कीजिए चीज़ों को, और वही संदेश आपको शनि की साढ़े-साती देता है कि रिक्रिएशन का समय होता है यह। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो शनि के प्रभाव में है, तो शनि के प्रभाव में है, तो अब उसके जीवन में क्या अनुशासन होगा और क्या नहीं होगा, ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना। लेकिन बच्चे को कष्ट जी, का सामना तो कुछ करना ही पड़ता है, फिर उसके बिल्कुल लिए सही क्या आप कह करना रही हैं चाहिए? कि उसके जीवन में, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसके जीवन में कैसा अनुशासन, क्योंकि वो तो अभी आया ही है इस धरा पर। तो सबसे पहले कि शनि का प्रभाव क्या है, वह देखना है कि यदि वह 6 मतलब 6, 8, 12 से संबंधित है क्या? और फिर ज्योतिष जब बच्चे की कुंडली की बात करता है ना, तो 8 वर्षों तक उसकी कुंडली को बगैर माता-पिता की कुंडली के साथ मिलाए नहीं देखना है, क्योंकि बच्चा 4 वर्ष तक, 8 वर्षों तक अपने उस प्रभाव में रहता है। उसके बाद उसकी अपनी कुंडली काम करना शुरू करती है। तो बच्चे की कुंडली के साथ माता-पिता की कुंडली को भी देखनी है, और जो अनुशासन है फिर वह माता-पिता की तरफ से लाया जाता है जीवन में, कि जो बच्चा है
उसके लिए जैसे माता पिता संयमित और नियमित होते हैं घर में, उस तरीके से होम, उस तरीके से जाप वो लोग वो दोनों करते हैं बच्चे के लिए, तो वो कंप्लीट होता है। क्योंकि बच्चा उतना छोटा बच्चा स्वयं से कुछ करने में असमर्थ है, तो उसके नाम से वो संकल्प लेकर माता पिता के द्वारा किया जाता है। मतलब उसके उपाय किए जा सकते हैं। जी, उसके उपाय किए जा सकते हैं, और उपाय सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही करेंगे और स्वयं से करेंगे ऐसा नहीं है। कि जैसे कई बार देखने को मिलता है या बहुत लोग कहते हैं कि इतने पैसे उनको पंडित जी को दे दिए हैं, वो कर देंगे। नहीं नहीं, पंडित जी नहीं करेंगे। परेशानी हमारे साथ है तो दवाई भी हम ही को खानी पड़ेगी ठीक होने के लिए, तो हमको स्वयं से ही प्रयास करना पड़ेगा। पंडित कोई भी ठेका लेकर ब्रह्मा जी की तरफ से नहीं आए हैं, कोई भी ज्योतिषी ठेका लेकर नहीं आए हैं कि वो आपके भाग्य को बदल देंगे। हमारे प्रारब्ध को, हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता वो स्वयं को देकर भेजे हैं। वो कुंडली के रूप में वो टूल है उसको जानने का। और शनि का एक जो वो कारकत्व, वो तपस्वी भी है। आपको तप करना पड़ेगा, और तप करने का मतलब किसी जंगल में जाके नहीं बैठना है। तप करने का मतलब आपको निरंतर प्रयासरत होना है सभी चीजों की तरफ, तो ये करना पड़ेगा आप। तो यह शनि का जो जब कुछ मंत्र वगैरह है, उससे क्या उसमें कुछ समाधान मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र में तो बहुत शक्ति है ना। जैसे दशरथ, एक बार दशरथ पद्म पुराण में चर्चा है, जब शनि का संचार रोहिणी नक्षत्र से हो रहा था, उस समय किस प्रकार से सूखा हुआ था और किस प्रकार से उनको सलाह दी गई थी। और तब वो नील शनि स्रोत जो है स्तोत्र, और दशरथ उनका जाप किए थे, और कैसे वो सूखा दूर हुआ था। तो मंत्र में तो प्रभाव है ना, क्योंकि मंत्र जो है वो ऐसे ही कुछ भी उठ के कहे गए शब्द नहीं है ना। वो तो बिल्कुल ही बहुत ही सांख्य ले ले, मीमांसा ले ले, मगर हर तरीके से व्याकरण ले ले, हर तरीके से वो, और वो मंत्र बनाए हुए हैं। और वो जो ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा होते थे। जैसे हम लोग मतलब मंत्र इतने सूक्ष्म होते हैं, और चूंकि वो वेव पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेव पे काम करते हैं, साउंड वेव, तो अल्ट्रासाउंड, तो हम विज्ञान भी इसको मानता है ना कि जो है अल्फा थीटा डेल्टा गामा। जैसे छोटा बच्चा होता है जन्म से 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसके लाइफ में थीटा वेव्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एक्टिव है। और वह पीरियड कहा जाता है कि बच्चों के जीवन में वो डाउनलोडिंग का पीरियड होता है, कि हम कितना चीज डाउनलोड कर रहे हैं, किस प्रकार से वह उनके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। और हम विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता है कि हमारे जीवन की 90% से अधिक जो हमारा व्यवहार होता है, वह इस 7 वर्ष के डाउनलोडिंग की वजह से होता है। तो जीवन में कब क्या कैसे इस तरीके से देखना है और चलना है, फिर निर्णय लेना है। तो मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए, बहुत प्रभावकारी होते हैं ये मंत्र। मैं एक बार तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि दर्शक भी जानना चाह ही रहे होंगे। वैसे बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक निमिषा जी लिख रही हैं कि बचपन से ही अपनी माताजी को शनिवार को विधिवत क्रियाएँ करते देखती थी। काले कुत्ते को भोजन पीपल या बरगद में जलार्पण और भी जाने क्या। आभार कृष्णा जी, मेरी जिज्ञासा आज दूर हुई। और दिलीप जी भी लिख रहे हैं, बहुत ज्ञान परक के शुक्रिया। जानकारी। बहुत लोग जो झोला छाप ज्योतिषाचार्य के पीछे भटकते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम आँख खोलने वाली हो सकती है। ऐसे बहुत तरह की बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके लिए आप मेडिटेशन तो ठीक है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके अलावे कुछ आप बतला दीजिए रास्ता, तो लोगों के लिए जो सुलभ हो। देखिए, ईश्वर को पता है कि वो हमको, आपको, सबको वो कैसा बनाए हैं। हम सब उनकी ही संतति है ना, उनको पता है कैसे बनाए हैं। तो बस आप करना शुरू कीजिए। अपने ऊपर कोई बंधन मत डालिए कि हमको यही करना है, इसी समय में करना है, इसी नियम से करना है ना। वैसा मत कीजिए। अगर आप कर सकते हैं नियमित नियम से, बहुत ही मतलब सहज और सरल होकर कर सकते हैं, तो कीजिए। जिस भी
अगर नियम से कर सकते हैं सहजता से तो नियम से कीजिए, अगर बगैर नियम के भी सहज हुए कर सकते हैं तो आप शुरू तो करके देखिए। उनको पता है उनके बच्चे कैसे हैं, तो हाथ पकड़ कर वो अपने तरीके से आपसे करवा ही लेंगे, तो आप करना शुरू कीजिए। चाहे चूंकि शनि और चंद्रमा है तो देवी माँ की आराधना कीजिए, और कलयुग में तो कहते हैं नाम का ही आधार है, और साक्षात चिरंजीव है हनुमान जी, तो प्रत्यक्ष है, तो उनकी आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं आप, कुछ भी, या फिर जहां भी आप राम राम कीजिए। जितना भी आप कर सकते हैं आप करना शुरू तो कीजिए ना। आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आप शुरू कहाँ से किए थे और चलकर कहाँ पहुंच गए। तो वो उनको पता है, वो आपको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। तो किसी के कहने के अनुसार नहीं, स्वयं के सहज और सरलता के हिसाब से जो भी आपको श्रेयस्कर लगे आप कर सकते हैं, उसको करना शुरू कीजिए। रत्न का भी प्रभाव होता है क्या इसमें? रत्न भी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी, कि ये रत्न पहनने से भी आपको उसमें हाँ, राहत मिल सकती है। ज्योतिष को जब बाजार में परिवर्तित करते हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर आता है ना। ज्योतिष शास्त्र रत्नों की बात नहीं करता, ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में रत्नों की बात नहीं है। ग्रहों के रंग अच्छा। की बात है कि ये ग्रह सूर्य है तो इसका रंग ऐसा है, बृहस्पति है तो इसका रंग ऐसा है, मंगल है तो इसका रंग ऐसा है। अब उस रंग के आधार पर लोग जो बाजार में परिवर्तित करने वाले ज्योतिषी हैं ज्योतिष को, वह फिर स्टोन को जोड़ लेते हैं, पत्थर को जोड़ लेते हैं और उस पत्थर को रत्न का नाम दे देते हैं। जबकि अमृत मंथन के समय जो रत्न निकले थे उसमें हम लोग सब जानते हैं कि सिर्फ पत्थर ही नहीं निकले थे, बहुत सारी चीजें निकली थी जो रत्न कही गई थी, जिनको रत्न कहा जाता है। तो पत्थर को रत्न मानना, सबसे पहले तो इससे यह अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है एक। वो रत्न कब बनेगा? जब अथर्ववेद इसका वर्णन बहुत अच्छे से करता है कि जब वो अभिसिंचित किया जाएगा मंत्र से, और हम उस पत्थर के लिंग को पहचानेंगे कि वो कौन सा है, पुरुष है, स्त्री है या न्यूटर जेंडर है। तो और हमारे लिए कौन सा वो लाभकारी है। जरूरी नहीं है कि हम स्त्री हैं तो हमारे लिए स्त्री ही चाहिए, हमारे लिए पुरुष भी हो सकता है, न्यूटर जेंडर के भी स्टोन हो सकते हैं। जब वह रत्न में परिवर्तित करने का उनका पूरा वो प्रॉपर साधना, पूरी उनकी विधि है, उस विधि का हम कितना पालन करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। हमें वो दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इस दिन को, चूंकि जिस ग्रह से संबंधित जो दिन है, जो वार तय किया गया है, उस वार को कुछ ऐसे एक, कभी कहा जाता है सिरहाने में रख के सो लीजिएगा, स्वप्न में आपको कुछ अच्छे कैसे स्वप्न आए उसका पहनना निर्धारित किया जाता है, या कभी उसको गंगा जल में या दूध में, मतलब 2-3 चीजें जो है सबके लिए समान वही किया जाता है। वो मंत्र और वो मंत्र जब तक स्वयं के भीतर वो सूचिता नहीं होगी, वो क्या काम करेगा? वो तो पत्थर ही रह जाएगा। तो ये बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं लोग, इस तरीके से उसको व्यर्थ ना गवाएं। रत्नों की चर्चा ज्योतिष नहीं करता, मतलब अच्छा, रत्नों की चर्चा करता है, पत्थर को रत्न। ये नई जानकारी मिली कि रत्न ज्योतिष शास्त्र में रत्न की चर्चा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न की चर्चा है, पत्थरों की अच्छा। चर्चा नहीं है, स्टोन्स को रत्न बनाकर बेचने की चर्चा नहीं है। अच्छा। और वो रत्न जो है उसकी बृहद जानकारी है अथर्ववेद से, क्योंकि ज्योतिष तो बिखरा पड़ा है ना, आप ऋग्वेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सब में बिखरा पड़ा है। तो उसकी बृहद चर्चा है अथर्ववेद में। और वहां आपके मतलब छोटी छोटी एक सिर के एक बाल को भी किस प्रकार से मंत्र में परिवर्तित किया जाता है, आपके आंख का जो काजल है उसको कैसे आप मंत्र में परिवर्तित कर सकते हैं, उस बहुत बृहद है और बहुत ही मतलब उसको सबको जाना चाहिए कि किस प्रकार से। और वहाँ बहुत सारे मंत्र भी दिए हुए हैं कि इसके लिए ये मंत्र, इसके लिए ये मंत्र। तो अगर सच में रत्न को धारण करना है तो जानिए, उसकी विधि, प्रॉपर विधि जानिए, ऐसे ही कुछ भी खरीद के पैसे की बर्बादी ना कीजिए। तो तो इसका जो दुष्प्रभाव होता है, जैसे रंगों का भी प्रभाव, जैसे आपने कहा रंग का प्रभाव, तो कुछ लोग काले कपड़े ही पहनते हैं या फिर नीला कपड़ा पहनते हैं, वो भी क्या प्रभाव पड़ता है क्या उसके शरीर पे?
रंगों का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। सारे जो भी सूर्य से 7 रंग किरण, हमारे 7 जो किरणें हैं उसके, सूर्य के जो रथ में 7 घोड़े जुड़े हैं, उसके लिए जैसे छंदों की बात भी है और 7 रंगों की बात की, तो सारे रंगों का असर तो हमारे शरीर पे पड़ता ही नहीं। प्रत्येक रंग हमारे शरीर के जो 7 कॉग्निटिव सेंटर हैं और हमारे शरीर के जो हार्मोनल सिक्रेशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको एक्टिवेट करने वाले, और वहां से कौन से, जैसे कोई रंग है जो सीरोटोनिन को के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला हो जाता है, कोई रंग है जो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो इस तरीके से रंगों का प्रभाव है। तो उस कपड़े को आप धारण कर सकते हो, उस तरह के कपड़े जिस वार के हिसाब से, प्रत्येक ग्रह के लिए एक वार निर्धारित किया गया है और उसके लिए रंग, तो उस रंगों को आप धारण कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव है। अच्छा, रंगों का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। तो कई कई बार हमने, जी, और उसके लिए सब कई ज्योतिषियों को मैंने देखा कि अब वो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया है, निभा लाभ कह रही हैं, शनि ग्रह से ग्रसित होने पर घोड़े की नाल या नाव में लगी कील से बने अंगूठी पहनने से भी कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन शनि को लोहे का कारकत्व भी दिया गया है ना, लोहे का कारक शनि है, तो उसमें कहा जाता है कि वो उसको लाके, लेकिन घोड़े का नाल, कौन सा घोड़े का नाल? जो ऐसे ही घोड़ा चल रहा है और गिर गया उसके पैर से, घोड़े को भी पता नहीं चला, उसके पैर से गिर गई नाल और आपको वो दिख गया और आपने उसे उठा लिया। आजकल क्या करते हैं, इसके चक्कर में हम देख रहे हैं, देखे हैं, जाके घोड़े को इतना कष्ट पहुंचाते हैं, उसके पैर से वो छेनी हथौड़ी लेके वो नाल निकालते हैं और वो नाल देते हैं, और बहुत लोग उस घर को, घर के चौखट पे उसको लगाते हैं और उसका फिर अंगूठी बना। ना ना, इस तरीके की चीजों में ना जाइए आप। अगर सहज आप सफर में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, किसी रास्ते में हो और आपके आगे से कोई घोड़ा जा रहा है और गिर गई उसके पैर से नाल, वो मिल जाता है तो वो लाभकारी होता है, उसको कहा गया वो लाभकारी होता है। तो उस और तरीके जैसे से, इस नाव तरीके में से तो लगी घोड़े को कील, बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है। नहीं ये तो अच्छा प्रश्न है। जैसे नाव में, हाँ ये बात तो है ही, घोड़ों के साथ बहुत अत्याचार होता है इस चक्कर में। तो नाव में जो लोहा होता है उससे क्या प्रभाव कम किया जा सकता है क्या उससे? हाँ, नाव में जैसे जो कील है वो वही है, अगर आप जा रहे हैं और आपको अनायास ही मिल गया, तो चूंकि शनि को लोहे का कारकत्व तो दिया गया है, तो ऐसी वैसी धारणा लोगों के मन में काफी समय से बैठा दी गई है। अवचेतन मन में, कहे ना कि बहुत सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में जाके ऐसी बैठ गई हैं कि अगर ये धारण कर लोगे तो तुम्हारे साथ सही हो जाएगा। तो वो कील नहीं असर करता है, वो लोहा नहीं असर करता है, वह असर करता है हमारा विचार कि अब हम उस कील को धारण कर लिए, अब हमारे साथ सब अच्छा होगा, अब शनि का प्रभाव जो है हमारे लिए शुभता लेकर आने वाला हो जाएगा। तो उसको धारण किए बगैर ही यदि हम अपने विचार को ऐसे बदल लें, हमेशा हम अपने तरफ से वो वाइब्स दें कि नहीं हमारे साथ सब अच्छा होगा, यह समय हमें पूरी तरह से परिवर्तित ही नहीं, रूपांतरित करने के लिए आया है, अनुशासित करने के लिए आया है। और अभी तक जिन चीजों को हमने नहीं प्राप्त किया, आधा अधूरा प्राप्त किया, उसको अब पूरी तरह से पूर्ण रूप में प्राप्त करने का समय आया है। तो उस चीज को जैसे ही हम करेंगे तो हमारा ध्यान अपने आप वहां से हटेगा कि नहीं क्या उसके पीछे भागना है, कील के पीछे या फिर काले रंग के पीछे या तिल के पीछे। अब जैसे काले रंग की अब बात करें तो तिल को भी जोड़ा जाता है ना शनि के साथ, और मकर संक्रांति में तिल और वो जोड़ा, तो उसको जोड़ने के पीछे ना हम बहुत सारी चीजें हैं। जैसे तिल में जो है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत होता है, और तिल और गुड़ मल्टीविटामिन, और विटामिन, उसके साथ विटामिन डी, सूर्य में विटामिन डी होता है। और ये जो तिल में, ये जो इसका काला रंग है, इसमें सफेद तिल में उतना नहीं होता है, काले तिल में बहुत सा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और उसके पाचन के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। तो सूर्य जुड़ गया वहां से, तो सूर्य शनि, इस तरह से चीजों को जब तक साइंटिफिकली लॉजिकली नहीं देखेंगे तब तक हम भ्रम और भटकाव में घोड़े के पीछे, नाव के कील के पीछे भागते रहेंगे। वैसा ना कीजिए आप अपना, मतलब समय बहुत अमोल है ना, जो समय चला गया वो वापस लौट कर नहीं आता। तो अपने जीवन के बारे में अच्छी प्लानिंग कैसे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप आनंद की स्थिति में कैसे रहें, भय और भ्रम की स्थिति में नहीं। और कुछ
ऐसा सोच के नहीं कि मतलब वो भटकाव वाली स्थिति आ जाएगी, फिर आप भटकते रह जाएँगे। उस वैसा ना करें आप। अंत में अब आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सनी की शादी के लिए? आप कुछ टिप्स दे दीजिए लोगों को। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि शनि है, यह अनुशासन करता है, यह तपस्वी है और सिर्फ एक बात कि इससे घबराए नहीं, इससे भ्रम में नहीं जाए, भय में नहीं जाए, डरे नहीं। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देकर मतलब लेकर देगा। और वर्तमान में हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ हमारे ही जीवन में नहीं, विश्व एक नई दिशा की तरफ जाने की ओर अग्रसर हो चुका है और इसका प्रभाव हम लोग 2030 में देखेंगे, 29-30 में देखेंगे। और यह जो शनि अभी कुंभ राशि से गोचर कर रहा है, यह हमारे ही लिए नहीं, पूरा वैश्विक जो इसका सभी ग्रहों के साथ मिलकर जो आने वाले से तो बहुत ही थोड़ा-सा कठिन समय सबके लिए आने वाला है। शनि की 7.5 की वजह से नहीं, सभी ग्रहों के मेल से बनने वाले योग की वजह से। तो अन्न संकट पैदा होने वाला है, आगे ये आर्थिक कब संकट पैदा होने किस वाला समय है। आने वाला है? यह समय शुरू हो चुका है, यह समय अच्छा। शुरू हो चुका है। अब जैसे 2025 में ये और थोड़ा बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ेगा, अन्न संकट बढ़ेगा क्योंकि बहुत जगह सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि होगी। अनावश्यक कहीं बाढ़, तेज बाढ़, तो उससे हमारा पैदावार प्रभावित होगा और हमारे जो 2025 में 2 ग्रहण एक ही पक्ष में लगने वाले हैं, 13 ही दिनों में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। तो समुद्र का जो जल है उसका पीएच बदलने वाला है। हो सकता है जहाँ-जहाँ वो पीएच अम्लीयता की तरफ जाएगा, वहाँ-वहाँ समुद्री जीव पर संकट पैदा हो जाएगा। बहुत सारी प्रजातियां लुप्त प्राय हो जाएंगी। हमारे पेड़ पौधों में लगने वाले बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ की वो फूल और उसके फल जो होंगे वो विकृत होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे कीट, बहुत सारे पशु पक्षी मतलब विलुप्त होने की कगार पे चले जाएंगे। तो हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है ना, तो समय रहते हम उस पर थोड़ा सा विचार कर लें, एकजुट होकर संगठनात्मक रूप से। और यदि हम उस पर कुछ कर पाए, इस भ्रम और भय से बाहर निकलकर यदि हम अभी उस पर कुछ कर पाए, तो भारत के यह मूल मंत्र उसका वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा अपनी कुटुंब है और वसुधा इस कष्ट में जाने वाली है। संगच्छध्वम समृद्धत्वम, संवा मनांसि ज्ञानम, तो एक दूसरे के मन को जानते हुए हम लोग साथ चलें, साथ संवाद करें और विश्व जो त्रासदी से गुजरने वाला है उससे निकल कर आने में हम अपनी संगठनात्मक और सहयोगात्मक भूमिका तय करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दर्शकों को आपकी तरफ से कहना चाहूँगी कि वो मेडिटेशन वगैरह करें, भगवान की आराधना करें, मंत्रों का उच्चारण करें, अपने आप को बहुत खुश रखें, पॉजिटिव रखें और भगवान ज़रूर उसका प्रतिफल अच्छा देंगे। और इन्हीं सब अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? या तो दर्शक की तरफ से कुछ आएगा, नहीं तो हम लोग उसको हम लोग देख लेंगे, या नहीं तो हम लोग मांगलिक को रख सकते हैं, मांगलिक योग हाँ, को रख मांगलिक सकते हैं। पक्ष एक बहुत बड़ा पक्ष है। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है और आपने कहा भी कि आधी आबादी तो मांगलिक है ही। तो मांगलिक को लेकर बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होगी। तो और शादियों का समय भी आ रहा है, इसमें लोग ज़्यादा फँसते हैं। जी तो हम लोग मांगलिक का ही टॉपिक जी रखते हैं अगली जी बार। जी, नमस्कार, जी शुभ जी रात्रि। जी, नमस्ते।